नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अलावा मैं चैनल पे बहुत कुछ एडवांस्ड तरीके से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है उन वीडियोज़ को तो एक बार जाके देख लीजिएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी की पूरी वीडियोज़ देखिए, आपको एक अच्छे नज़रिए के साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने हर चैप्टर में कुछ न कुछ नया पढ़ाने की कोशिश की है। पार्ट 1 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग सारी की सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड करा है वहाँ पे, तो चैनल पे जाके इंग्लिश बाय एनके शाही एक बार आप जाके देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन कर ले एक बार जाके चैनल पे, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसा नहीं लगता फेविकॉल से जोड़ के बनाया गया हो ये नाम। पास्ट परफेक्ट अलग है, कॉन्टिन्यूअस अलग है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ये कोई टेंस अलग से नहीं होता है। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस जोड़ के बनाया हुआ है। इसमें बस आपको टाइम फॉर और सिंस की सहायता से आपको टाइम दिखाना पड़ता है, और हम बिना टाइम की सहायता से भी कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आगे हम देखेंगे चैप्टर में कि कैसे बनाते हैं। इसके लास्ट में आमतौर पे लगा रहता है, वो 2 घंटों से खेल रहा था, वो 2 घंटों से पढ़ रहा था, वो सुबह से पढ़ रहा था, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वो 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहा था। ऐसा कुछ हिंदी आपको मिलेगा इसके लास्ट में। हालांकि हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग भाषा है, दोनों को कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा। मैंने पहले भी बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट के चैप्टर में, वो आ गया का मतलब ही हैज कम होता है, क्योंकि वो अभी अभी आया है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो लॉजिक ला के आप अगर भाषा सीखेंगे तो बेटर होगा, और भाषा इसे भाषा की तरह ट्रीट करें तो आप एक बेहतर नजरिए के साथ आप सीख पाएंगे। तो हिंदी ठीक है समझने के लिए एक स्टैंडर्ड तक, बट उतना स्टैंडर्ड हिंदी मेंटेन नहीं कर पाती है अगर हिंदी टू इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि समझाने के नजरिया से उसमें लिखा हुआ है कि आप वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वो 2 घंटे से खेल रहा था, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए, जैसा कि एक डेफिनेशन लिखा है, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और चला और पास्ट में समाप्त हो गया। मतलब कोई भी काम पास्ट में किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ और लगातार चलता रहा और किसी टाइम पर जाके वो खत्म हो गया, लेकिन प्रेजेंट में अभी नहीं चल रहा है। जैसे 7 बजे मान ले कोई काम स्टार्ट हुआ और 10 बजे तक चला, अभी 11 बज रहा है फॉर एग्जाम्पल, अभी वो काम नहीं चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 7 बजे से वो खाना बना रहा था, 7 बजे से वो क्रिकेट खेल रहा था, या वो 4 घंटों से क्रिकेट खेल रहा था। कुछ ऐसा हम बनाएंगे जो कि काम प्रेजेंट में अभी नहीं चल रहा है, पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे या पीरियड ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही वो काम कंटिन्यूटी के साथ खत्म हो गया। अगर मैं रूल की बात करूं, सिंपल के रूल की बात करूं, तो सब्जेक्ट लगाना है, हेड लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, फॉर और सिंस की सहायता से आप टाइम दिखाएंगे। इसमें एग्जांपल कैसे बनेगा? जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या हुआ? पर्टिकुलर एक टाइम पे वो क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा और वो लगातार खेला होगा, और किसी एक टाइम पे जाके वो क्रिकेट खेलना बंद कर दिया होगा, यानी काम लगातार चला होगा वहां पे। जैसे मान ले 7 बजे वो क्रिकेट खेलना शुरू किया था, 10 बजे तक खेला, अभी 11, 12, 1 बज रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो पर्टिकुलर टाइम में काम स्टार्ट हुआ और लगातार चला और खत्म भी हो गया लगातार कंटिन्यूटी के साथ, और अभी प्रेजेंट में वो काम नहीं चल रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जैसे मैंने आपको नाम से बताया कि ये फेविकॉल से जोड़-जाड़ के बनाया हुआ है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो कि ये बी की थर्ड फॉर्म है, और इतना तो आपका परफेक्ट हो गया, और ये बाकी का कॉन्टिन्यूअस का पार्ट हो गया। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिला के टेंस बना हुआ है। सिर्फ टाइम की सहायता से आप यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर से फोर सिंस और प्लस टाइम लगाना है। जैसे वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो आपने ही हैड नॉट बीन, यहां तक तो परफेक्ट का पार्ट है, फिर आपने आईएनजी लगा दिया, बी का ही थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो आपने जोर जार के बना लिया, और इसमें फोर सिंस की सहायता से टाइम दिखा के बनाया आपने इसमें। तो नेगेटिव में क्या बनाएंगे? वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। चलिए इंट्रोगेटिव का देखते हैं। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आपको हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको फोर सिंस प्लस टाइम लगाना है।
एग्जाम्पल क्या होगा हिंदी में, इंट्रोगेटिव हम सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं। तो आपको क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या हुआ सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान है ये। फोर ऑप्शंस की सहायता से आप इसमें टाइम दिखा के पास्ट परफेक्ट कॉर्डिनेट टेंस बनाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया रहे तो आप सिंस लगाएंगे, और अगर 2 घंटे 4 घंटे दिया रहे तो आप फोर का यूज करेंगे वहां पे। चलिए ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आपको हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। इसको शॉर्ट फॉर्म लगाना हो तो आप पहले भी लगा सकते हैं। फिर बीन के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर फोर ऑप्शंस की सहायता से आपको टाइम दिखाना है। जैसे क्या हुआ सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ये भी आप सवाल पूछने के लिए यूज करते हैं। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे तो आप सिंस लगाएंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम रहे तो आप फोर का यूज करेंगे। तो इसमें कोई डाउट होना आपको नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डब्ल्यू फैमिली की बात करूं तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लगाना है, फिर हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको फोर सिंस की सहायता से टाइम दिखाना है। जैसे वाई हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहा था। तो डब्ल्यू शेप वर्ड्स लगा के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। नॉट अगर लगाना हो तो आप नॉट यहाँ पे हेड एंड लगा दीजिए, या बाद में भी आप नॉट लगा सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी काम पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ हो, जैसे मान लें 7 बजे कोई काम स्टार्ट हुआ, लगातार 8, 9, 10 बजे तक चला हो, फॉर एग्जाम्पल 11 बज रहा है, तो प्रेजेंट में वो काम नहीं कंटिन्यू होना चाहिए, और पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूटी के साथ एक पर्टिकुलर टाइम में खत्म हो गया। जैसे वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, इसका मतलब क्या है, अभी वो नहीं खेल रहा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने स्टार्ट किया, लगातार खेला और खेल ही रहा था, तभी आप बोल सकते हैं कि ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। की पहचान की बात करूं तो लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसा लगा होगा। हालांकि हिंदी उतना स्टैंडर्ड नहीं दिखा पाता है, क्योंकि हिंदी अलग भाषा है, इंग्लिश अलग भाषा है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉजिक भाषा लॉजिक से चलता है, और मैंने पहले ही बताया कि ट्रीट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज नॉट एज ए सब्जेक्ट। तो इसे सब्जेक्ट की तरह मत ट्रीट कीजिए, इसे भाषा है, भाषा की तरह ट्रीट करें, और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हिंदी वैसे नॉर्मल आप ऐसे पहचान सकते हैं। और अगर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल कोई लड़का लड़की है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई भी दोस्त है, वो किसी का इंतजार कर रहा है फॉर एग्जांपल, और इंतजार कर रहा है तो 8 बजे आया, 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके 10 बजे तक इंतजार किया, और मान ले वो नहीं आए, तो क्या वो फिर लास्ट में चला जाएगा या चली जाएगी। और फिर बाद में उससे बात होगा तो क्या बोलेगा, मैं तुम्हारा 7 बजे आया था या 8 बजे आया था मैं, और 8, 9, 10, 11 बजे तक तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो क्या बोलेगा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, मैं 3 घंटों तक तुम्हारा, 4 घंटों तक तुम्हारा इंतजार करता रहा या करती रही। यानी प्रेजेंट में वो काम अभी नहीं चल रहा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंटिन्यूटी के साथ ही वो काम खत्म हो गया, तभी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे शी वाज कुकिंग फूड, अगर मैं पास्ट कंटीन्यूअस की बात करूं तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं शी वाज कुकिंग फूड, लेकिन आपको इसी में टाइम दिखाना है, तो शी हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स या सिंस 7 AM, या कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम की सहायता से आप बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें नहीं लगा सकते हैं फॉर 2 आवर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे अगर आप 2 आवर्स लगाएंगे, 3 आवर्स लगाएंगे, टाइम ड्यूरेशन दिखाएंगे, तो आपको फिर से हैड बीन की सहायता से आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फोर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसमें कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, जैसे फॉर 2 days, फॉर 2 years, फॉर 2 months, फॉर 2 weeks। तो ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं। और अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, निश्चित समय कोई दिया रहे कब से ये काम स्टार्ट हुआ, तो आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे सिंस मंडे, सिंस 10 AM, सिंस 11 AM, सिंस 1990, सिंस 2020, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे तो आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे आपने क्लास में देखा होगा, क्लास के पीरियड होते हैं 45 मिनट्स के, 2 आवर्स के, तो पीरियड का मतलब यही है। तो 45 मिनट से मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो क्या होगा, इसको भी आप पीरियड ही बोलते हैं। अगर आपको याद होगा क्लास की बातें, तो मैं 2 घंटे से पीरियड अटेंड कर रहा था, आई हैड बीन
अटेंडिंग द पीरियड्स फॉर 2 आवर्स। तो आप पीरियड को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 45 मिनट्स का पीरियड होता है, 2 घंटे का पीरियड होता है, या जो भी आपका पीरियड होता है। तो इसमें कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम इसमें बनाते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में कंटिन्यूटी के साथ खत्म हो गया हो, और अगर टाइम दिखाना है तो आप फॉर और सिंस की सहायता से दिखाएंगे, और नहीं है तो आप सिंपली बनाएंगे कि वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, और वह 2 घंटे से यह किताब पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सिंस 3 मंथ्स, दे हैड बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 4 जून। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें 4 और सिंस में से कौन सा सही है, और इसमें 4 और सिंस में से कौन सा सही है। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले वाले क्वेश्चन में 4 सिंस में से क्या लगेगा और दूसरे वाले क्वेश्चन में से 4 सिंस में से क्या लगेगा और क्या सही है। मैं आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में करूंगा, ठीक है। तो आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, लर्न, स्पीक एंड एंजॉय इंग्लिश। थैंक यू।